नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ देवेंद्र शर्मा, न्यूरोथेरेपिस्ट। और कमर दर्द की समस्या को कौन नहीं जानता। कभी हमारे को झटका लगने की वजह से, कई बार वेट उठाने की वजह से, कई बार गिरने की वजह से, कई बार चोट लगने की वजह से, या फिर कई बार तो हमने देखा है कि अगर हम चेयर पर बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहें तो भी हमें कमर दर्द हो जाता है। और कमर दर्द जब होता है तो वो इतना सीवियर हो जाता है कई बार कि हमारी हर एक मूवमेंट को ब्लॉक कर देता है, यानी मूवमेंट करने ही नहीं देता। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कमर दर्द के साइंटिफिक को कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमें दिक्कतों का, मुश्किल का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जनरली जब हमें कमर दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, कुछ घरेलू उपाय करने लग जाते हैं। सिकाई कर ली, कुछ तेल वगैरह या कोई ऑइंटमेंट वगैरह खुद से ही लगा लिया, और फिर भी वो कंट्रोल नहीं होता तो फिर हम कोई पेन किलर ले लेते हैं। जब पेन किलर लेते लेते 10, 12, 15 दिन का टाइम हो जाता है, फिर भी कमर दर्द अगर ठीक नहीं हो रहा तो एंड ऑफ द मोमेंट हम एक अच्छे कंसल्टेंट से कंसल्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम के लिए, यानी कमर दर्द के लिए। और जब हम उस कंसल्टेंट से कंसल्ट करते हैं तो वो हमें सजेस्ट करते हैं कि आप एमआरआई करा के लेकर आओ या एक्सरा करा कर लेके आओ, जिससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो कंफर्म होगी और उसको हम इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे कि आखिर आपको प्रॉब्लम ये है और इसकी वजह से आपको बैक पेन जो है वो इतने लॉन्ग टर्म तक हो रहा है। कई बार बैक पेन जो है, देखिए कंडीशन क्या होती है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि घरेलू ट्रीटमेंट कर लिया, कोई ऑयल लगा लिया, कोई ऑइंटमेंट लगा लिया, फिर कोई पेन किलर ले ली, फिर किसी कंसल्ट के पास गए। कंसल्ट के पास जाने से पहले कहीं ना कहीं हमारे को प्रॉब्लम जो है वो इतनी इंक्रीज हो चुकी होती है कि हमारे को कंसल्ट के पास जाने के लिए ही एकमात्र रास्ता जो है वो बचा हुआ होता है। वो क्यों? क्योंकि उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे पैरों में नमनेस आती है, पैर के फिंगर्स जो हैं, टोज जो हैं, वो नमनेस रहने लग जाती है, उनमें हैवीनेस होती है, पूरा दर्द रहता है हर समय, और उससे हमारी डेली रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैं आज आपको बताता हूँ 6 साइंटिफिक रीजन जिसकी वजह से हमारे को लोअर बैक पेन की समस्या होती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला रीजन है कोई भी स्पेन या फिर स्टेन आने की वजह से कमर में दर्द होना। जनरली ये स्पेन या स्टेन जो है वो तब आता है जब हम अपनी बैक को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रेच कर दें। जिस तरीके से स्पोर्ट्स पर्सन होता है, जो व्यक्ति लगातार खेलता है स्पोर्ट्स पर्सन, वो किसी ना किसी मूवमेंट पे, किसी ना किसी एंगल पर इस तरीके से ट्विस्ट करने की कोशिश करता है और उसी ट्विस्ट करने की कंडीशन में उसको स्प्रेन आ जाता है या स्टेन आ जाता है। नंबर 2, अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी डीजनरेशन हो रहा है तो उस डीजनरेशन की वजह से जो आपकी वर्टिब्रा के बीच में डिस्क होती है, डिस्क जो है वो इनबैलेंस होने की वजह से या हिलने की वजह से डीजनरेटिव डिस्क डिजीज भी अपने को हो जाती है, जिसकी वजह से कमर दर्द आ जाता है। नंबर 3, अगर वर्टिब्रा में कहीं भी हर्निएशन हो रहा है, हर्निएशन होने की वजह से भी हमें कई बार कमर दर्द का सामना करना पड़ता है। नंबर 4, अगर हमारी जो साइटिका नर्व है, साइटिका नर्व पर कोई भी कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेस हो रही है, प्रेशर आ गया है, यानी दब रही है, तो हमें परमानेंटली और बहुत सीवियर पेन, तीखा वाला पेन रहेगा। नंबर 5, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस अगर हो गया है, यानी लोअर बैक का जो स्पाइनल कॉर्ड है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में जो लोअर बैक एरिया है, उसके जो वर्टिब्रा है उसमें कोई भी स्पॉन्डिलाइटिस होने के, स्पॉन्डिलोसिस होने के बाद इन्फ्लेमेशन हो गया है, उसकी वजह से कमर में कमर जो है वो स्टिफ रहेगी। स्टिफनेस की वजह से जो है हमें दर्द रह सकता है और रहेगा। नंबर 6, अगर स्पाइनल कॉर्ड पे कहीं भी आपको
स्टेनोसिस की प्रॉब्लम हो रही है, और स्टेनोसिस की प्रॉब्लम होने की वजह से आपका कोई भी नर्व रूट अगर कंप्रेस हो रहा है तो उसकी वजह से भी कमर दर्द आपको रह सकता है, और वो जो कमर दर्द रहेगा वो बहुत सीवियर होगा और बहुत तीखा दर्द होगा, जिसकी वजह से आप मतलब आपकी नींद भी उड़ जाएगी, आपका जो डेली का रूटीन है वो तो डिस्टर्ब हो ही जाएगा, और किसी भी मूवमेंट में आप इजीली मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये 6 कारण हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं हमें कमर दर्द रहता है। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको 6 रीजन बता दिए कि लोअर बैक की क्या क्या कॉजेस हैं लोअर बैक पेन के, और ये भी बता दिया कि किस कंडीशन में या कैसे हमें कमर दर्द रहता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो मैंने आपको 6 कॉजेस ऑफ लोअर बैक पेन बताए हैं, इन 6 कॉजेस को न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से 100% ठीक किया जा सकता है, और ठीक किया ही नहीं जा सकता। हजारों हजार लोगों का अभी तक ठीक हो चुका है। तो अगर आपको या आपके परिवार में किसी जानकार को, किसी को भी ऐसी कोई समस्या है जिसकी वजह से उनको कमर दर्द रह रहा है, या फिर उनको किसी ने भी सर्जरी के लिए सजेस्ट किया है, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सर्जरी कराने से पहले या सर्जरी के लिए सोचने से पहले आप एक बार न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट को जरूर अप्लाई करें, जरूर ट्राई करें। मैं कहता हूं आपकी प्रॉब्लम जो है वो 100% क्योर होने वाली है, जो कि अगर आपको वहां प्रॉब्लम हुई है और वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो वही एग्जैक्ट पॉइंट पर या वही एग्जैक्ट प्रॉब्लम जो है वो आपको आने वाले टाइम में वही सेम नहीं होगी। तो दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि लोग इसका पूरा फायदा उठा सकें। धन्यवाद।